दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू विजेट में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की किसान यूनियन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बुरारी कभी नहीं जाएंगे, वो है खुली जेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान संगठन बीकेयू क्रांतिकारी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि बातचीत के लिए रखी गई शर्त ये किसानों का अपमान है। हम बुरारी कभी नहीं जाएंगे, बुरारी ओपन पार्क नहीं है, वो एक ओपन जेल है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 1 दिसंबर से हो रहे हैं ये 4 बड़े बदलाव, पड़ सकती है महंगाई की मार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में 1 दिसंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आपको इस बदलाव के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर 1 दिसंबर के बाद जब आपको इसका सामना करना होगा तो फिर परेशानी हो सकती है। ये क्या बड़े बदलाव हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसानों के प्रदर्शन पर आमने सामने खट्टर और कैप्टन मनोहर बोले, अमरिंदर के बोल सीएम की भाषा नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने आज हिसार में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने मेरे खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। किसानों को धरना प्रदर्शन न करने देने के पीछे का तर्क बताते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि हमने कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को जमा होने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कृषि मंत्री बोले, बातचीत से कभी इनकार नहीं किया, पहले माहौल बनाए किसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है और चौथे दौर की वार्ता 3 दिसंबर को होने वाली है। वार्ता का क्रम अभी भी चल रहा है और किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार बात करने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि किसान यूनियन की धमकी, दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को कर देंगे जाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को हम जाम कर देंगे, हम 5 पॉइंट पर धरना देंगे। हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरा इंतजाम है, वह कमरे के बराबर है और उसमें हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बंगाल में टीएमसी के बढ़ गए हैं बगावत के सुर, अब पार्टी विधायक के प्रशांत किशोर के खिलाफ खुल गया है मोर्चा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने की कृषि कानून की तारीफ, तो राहुल बोले, काले कानून को सही बताने वाले खाक न्याय देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में रेडियो कार्यक्रम में कहा कि नए कृषि कानूनों से कम समय में ही किसानों की समस्याओं का हल करना शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि नए कानून से किसान ताकतवर हुए हैं और उन्हें अब तत्काल अपनी उपज का मूल्य लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एक बड़ा झटका, कोविशील्ड के गंभीर साइड इफेक्ट का दावा, मांगा है 5 करोड़ का मुआवजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चेन्नई में हुए कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति ने खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट सामने आने की बात कही है। 40 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि वैक्सीन की खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रोहिंग्या पर अमित शाह का बड़ा बयान, कार्रवाई करता हूं तो ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों पर जब भी कार्रवाई करते हैं तो ये लोग यानी कि विपक्षी दल हाय तौबा मचाने लगते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार के प्रस्ताव को ठुकराकर नरेला के रास्ते दिल्ली में घुस गए हैं किसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहा। सरकार की ओर से वार्तालाप की पेशकश की गई, जिसे किसानों ने सिरे से ठुकरा दिया। इधर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि किसानों ने नरेला के रास्ते दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कृषि कानूनों को लेकर मायावती के तेवर है गर्म, सरकार को दे दी है ये सलाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर अगर पुनः विचार कर ले तो ये बेहतर होगा। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की किसान यूनियन ने कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बुरारी कभी नहीं जाएंगे, वो है खुली जेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानून 2020 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुरारी जाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि बुरारी खुली जेल है। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि बातचीत के लिए रखी गई शर्त किसानों का अपमान है, हम बुरारी कभी नहीं जाएंगे, बुरारी एक ओपन पार्क नहीं, ये ओपन जेल है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम बुरारी नहीं जाएंगे, हमें इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि बुरारी ओपन जेल है। उत्तराखंड किसान संघ के अध्यक्ष से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्हें जंतर मंतर ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें बुरारी मैदान में ले जाकर बंद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के 1 दिसंबर से हो रहे हैं ये 4 बड़े बदलाव, पड़ सकती है महंगाई की मार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में 1 दिसंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा
असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आपको इस बदलाव के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर 1 दिसंबर के बाद आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब 24 घंटे आरटीजीएस का फायदा मिलेगा। 1 दिसंबर से बैंक ग्राहकों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध करवा रही है। इससे पहले आरबीआई ने एनईएफटी की सुविधा दिसंबर 2019 से 24 घंटे अब उपलब्ध है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से अभी भी कई रूटों पर ट्रेनों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई है, लेकिन अब रेलवे की तरफ से 1 दिसंबर से कई रूटों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर से यात्रियों के लिए झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल ट्रेनें उपलब्ध होंगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने 1 दिसंबर से कैश निकालने का नियम भी बदल दिया है। बैंक के मुताबिक नया नियम काफी सिक्योर होगा। 1 दिसंबर से पीएनबी वन टाइम पासवर्ड यानी कि बेस्ट कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है। पीएनबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एक बार में 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश निकासी पर अब ओटीपी बेस्ट होगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है, यानी कि कीमतें बढ़ाने या फिर घटाने पर विचार करती है। ऐसे में संभव है कि 1 दिसंबर को एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बदलाव हो सकता है। नवंबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसानों के प्रदर्शन पर आमने सामने है खट्टर और कैप्टन। मनोहर बोले अमरिंदर के बोल सीएम की भाषा नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच में ठन गई है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा था कि खट्टर उनसे माफी मांगे, नहीं तो वे बात नहीं करेंगे। इसके बाद आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पंजाब के सीएम ने जो भाषा उनके खिलाफ इस्तेमाल की है वो एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने आज हिसार में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने मेरे खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। किसानों को धरना प्रदर्शन न करने के पीछे का तर्क बताते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि हमने कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को जमा होने की इजाजत देने से मना कर दिया था। उन्हें हैरानी है कि पंजाब सरकार ने इस वक्त में धरना प्रदर्शन की इजाजत कैसे दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कृषि मंत्री बोले बातचीत से कभी इनकार नहीं किया, पहले माहौल बनाए किसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन को लंबा चलाने की बात कही है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान बातचीत का माहौल बनाए और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार ने बातचीत से कभी इनकार नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने चौथी बार 3 दिसंबर को मिलने का प्रस्ताव दिया है। पहले से ही बातचीत अभी चल रही है, तो ये कैसे सोच लिया जाए कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार हमेशा ही बातचीत के लिए तैयार है। किसान यूनियनों को इसके लिए माहौल बनाना चाहिए, उन्हें आंदोलन छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसान यूनियन की धमकी, दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को जाम कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और रविवार को किसान यूनियन ने पीसी करके बुरारी जाकर प्रदर्शन करने से सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। और उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली के 5 पॉइंट को जाम कर देंगे। किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फूल ने पीसी करते हुए कहा कि हम बुरारी नहीं जा रहे हैं, बुरारी एक ओपन जेल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को हम जाम कर देंगे, हम 5 पॉइंट पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरा इंतजाम है, वे कमरे के बराबर है और हमने उसमें सारी व्यवस्था कर रखी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि टीएमसी में बढ़ गए बगावत के सुर। अब पार्टी विधायक ने प्रशांत किशोर के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस में कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस ब्रिगेड में अब हावड़ा जिले के शिवपुर से टीएमसी विधायक जट्टू लाहिड़ी शामिल हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के सलाहकार प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पार्टी में शुरू हुई मौजूदा उथल पुथल के लिए प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहराया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने की कृषि कानून की तारीफ। तो राहुल बोले काले कानून को सही बताने वाले खाक न्याय देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में नए कृषि कानूनों को किसानों का हितैषी बताया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो व्यक्ति अब तक काले कृषि कानूनों को सही बता रहे हैं वो क्या खाक किसानों के पक्ष में हल निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में नए कृषि कानूनों से कम समय में ही किसानों की समस्याओं का हल करना शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा कहा। पीएम मोदी ने कहा कि नए कानून से किसान ताकतवर हुए हैं और उन्हें अब तत्काल अपनी उपज का मूल्य लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोविशील्ड के गंभीर साइड इफेक्ट का दावा, 5 करोड़ का मुआवजा मांगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चेन्नई में हुए कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति ने खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट की बात कही है। 40 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि वैक्सीन की खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई दिए हैं। व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर दी है। उल्लेखनीय ये है कि वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि व्यक्ति ने सीरम इंस्टीट्यूट और अन्य को भेजे गए एक कानूनी नोटिस में मुआवजे के साथ ट्रायल पर रोक लगाने की मांग कर दी है। व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि संभावित वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही उसने वैक्सीन की जांच, उत्पादन और वितरण को भी रद्द करने की मांग कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रोहिंग्या
पर अमित शाह का बड़ा बयान, कार्रवाई करता हूं तो ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों पर जब वे कार्रवाई करते हैं तो ये लोग यानी कि विपक्षी दल हाय तौबा करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एक बार लिख कर दे दें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल दें, फिर मैं कुछ करता हूं। उन्होंने टीआरएस और मजलिस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार के प्रस्ताव को ठुकराकर नरेला के रास्ते दिल्ली में घुस चुके हैं किसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहा। सरकार की ओर से वार्तालाप की पेशकश की गई, जिसे किसानों ने सिरे से ही ठुकरा दिया। इधर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि किसानों ने नरेला के रास्ते दिल्ली की ओर कूच किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि हम किसी भी हाल में बुरारी नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारे 30 संगठन मिलकर फैसला ले रहे हैं। किसानों ने कहा कि उनका धरना जारी रहेगा। सरकार की ओर से आए पत्र के जवाब में किसानों ने ये बात साफ कर दिया है कि बिना बुरारी गए ही बॉर्डर पर धरना देंगे और यहीं रहेंगे अगले 15 दिनों तक। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कृषि कानूनों को लेकर मायावती के तेवर हैं गर्म, सरकार को दे दी है ये सलाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का रविवार को समर्थन करते हुए सरकार को इन कानूनों पर पुनः विचार करने की सलाह दे डाली है। मायावती ने ट्वीट किया कि पूरे देश में किसान केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित हाल में लागू किए गए 3 कानूनों को लेकर काफी नाराज हैं और इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर अगर पुनः विचार कर ले तो बेहतर होगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।